हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एपिसोड पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, जो कि आप जिसका होगा आपका भौतिक विज्ञान। और इसका ये सेट 1 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मात्रक, मापक और मापन को देखेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा जेएसएससी एग्ज़ाम सीजीएल के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी और बिहार एसआई मेंस के लिए। तो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है, एक जेएसएससी के लिए और एक जनरल कंपटीशन के लिए, यानी जो हमारा जीएस एपिसोड के नाम से होगा। दोनों का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्लास। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, किसको मापने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है शुद्धता, शुद्ध श्यानता, यानी कि शुद्ध गतिक श्यानता होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठीय तनाव, अपवर्तनांक सूचांक, प्रकाशित क्रियाकलाप, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, मल्टीमीटर में क्या होता है। यानी एक होता है मल्टीमीटर, उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। करंट और ओम मीटर, वोल्ट और ओम मीटर को आप माप सकते हैं। वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर, करंट और ओम मीटर तीनों होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। देखिए यहाँ पे जितने भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी जो तरल पदार्थ होता है उसके घनत्व को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है आर्द्रता मापी, हिप्सोमीटर, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है हमारा अगला सवाल, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होगा। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, लैक्टोमीटर। और याद रखेंगे कभी कभी पूछा जाता है दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापेंगे। अगला सवाल है हमारा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है उसको हम लोग क्यों करते हैं। तो प्रकाश की दिशा पता करने में, चुंबकीय प्रेरणा की दिशा का पता लगाने में, ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, धारा की दिशा का पता लगाने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, धारा की दिशा का पता लगाने में। अगला सवाल है हमारा, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सॉरी, स्पीडोमीटर से हम लोग वाहन की गति को मापते हैं ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा हवा का, जिसको हम लोग हवा की गति को अगर हम लोग मापने की बात करें तो इसका जो ऑप्शन है आपका एनीमोमीटर बिल्कुल सही होगा। तो एनीमोमीटर इसका सही जवाब है हवा की गति को मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक, यानी बल का जो है मात्रक बताना है एमकेएस में, ठीक है ना। तो बल का जो होगा एमकेएस में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बी और सी दोनों में आपको न्यूटन दे दिया गया है गलती से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, एक बार बराबर होता है किसका। आपको बताना है कि एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो एक बार जो होता है वो आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश मिति का, तरंग दैर्ध्य का, ज्योति फ्लक्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ल्यूमेन है ये होता है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन है न्यूटन, लक्स, नेपियर या फिर कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है हमारा कैंडेला, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, कैंडेला मात्रक है किसका? यानी उसी सवाल को आपको फिर से पूछ लिया गया है। तो कैंडेला मात्रक हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, श्यानता की एसआई क्या है? यानी श्यानता का जो एसआई मात्रक होगा उसे आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है आपके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, प्लांक नियतांक एच की विमा है। जो प्लांक नियतांक है उसकी एच की विमा आपको बताना है। तो ये किसकी हो जाएगी? कोणीय संवेग की। किसकी होगी ये? कोणीय संवेग की। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? शक्ति का, आवेग का, ऊर्जा का या फिर बल का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा जो है वो आपका ऊर्जा का इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, त्वरण की इकाई क्या है? आपको त्वरण का इकाई बताना है। तो इसका सही जवाब है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, वन फेमटो। वन फेमटो क्या होता है? यानी किसके बराबर होता है? वन फेमटो किसके बराबर होगा? इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻15 मीटर। वन फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.001 मिलीमीटर, है ना। तो कभी कभी ये बटा में देता है तो 1/1000 रहेगा, यानी 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग रहा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? किसी भी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है आपको बताना है। तो तारे की दूरी जो हम लोग नापते हैं ये लंबी लंबी दूरियां होती है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, जी की इकाई क्या है? जी, है ना। तो जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होगा वो किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो एक माइक्रोन में होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है किस नाम से? जो हम लोग विभवांतर को मापते हैं तो उस युक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मापी। विभवांतर मापने वाली युक्ति को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो होता है वो क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम के द्वारा हम लोग तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। एंगस्ट्रम के द्वारा हम लोग तरंग दैर्ध्य को मापते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसके माप से जिसे क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? इसका सिंपल सवाल ये समझिए कि टैकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चाल को या स्पीड को जो हम लोग हवाई जहाज़ या फिर नाव की चाल को हम लोग मापते हैं किससे, टेकोमीटर से। इसको याद रखना है कि देखिए हवाई जहाज़ क्या करता है, टेकअप करता है। हवाई जहाज़ क्या करता है, टेकअप करता है। तो टेकअप से आपको टेकोमीटर याद रखना है, जो कि अधिकतर पूछा जाता है तो हवाई जहाज़ की चाल से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एनीमोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, यानी एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग किसे मापने में करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवन का वेग, है ना, हवा की गति यानी पवन का वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिमाण शून्य होगा, उनका परिमाण शून्य नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, उनका मान शून्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उनका परिमाण जो है शून्य नहीं होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। किसी सदिश, जब कोई सदिश राशि होगा यानी सदिश होगा जिसमें दिशा होगा, उसका परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कोई भी दिशा वाले चीज़ का परिणाम जो होगा वो ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर सवाल देखेंगे, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। दृढ़ता गुणांक होगा यहाँ पे, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आपको बताना है इस ऑप्शन में कौन जो है वो समय का मात्रक नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है, ये समय का मात्रक नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि वाहन की गति जानने में मदद कौन करता है। स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो अभी आपको हमने इससे पहले वाले भी सवाल में आपको बता दिया था स्पीडोमीटर, यानी स्पीडोमीटर से हम लोग वाहन की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, इको लोकेशन का एक प्रकार है। आपको बताना है इको लोकेशन जो है वो किस तरह का एक प्रकार है। कंपन है, आवर्ती है, रडार है या फिर सोनार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार नहीं सोनार होता है, याद रखेंगे। ठीक है, सोनार होगा जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।